ओम शांति फैमिली, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम क्या करेंगे? आज के व्लॉग में हम एक ऐसी चीज को स्टडी करेंगे जो स्वयं निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा तन के द्वारा हमें शिक्षा दी है। कई बार सोचते हैं कि भगवान हमें शिक्षा कैसे देगा। आपको पता होगा, वर्तमान समय निराकार परमात्मा आकर अपना ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। परमात्मा अपना 3 रूपों से पाठ बजा रहे, जैसे बाप, टीचर, सदगुरु। बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में हमें वो शिक्षा देता है। कैसे शिक्षा देता है वो आज आपको बताएंगे। परमात्मा जो वर्तमान समय शिक्षा दे रहा है, हम उसे प्यार से मुरली कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरली। आपने देखा होगा, शास्त्रों में दिखाते श्री कृष्ण जी ने मुरली बजाई और गोपियां दौड़ी चली आई। वास्तव में सच्ची गोपिकाएं कौन है? वास्तव में परमात्मा निराकार जो वर्तमान समय ईश्वरीय ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान को सुनने वाली सच्ची गोपिकाएं हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो आज हम देखते हैं उसको क्या कहते हैं, मुरली। तो आप सभी के बीच में लाए हैं शिव बाबा की प्यारी सी मुरली। और देखो भगवान कैसे शिक्षा देता है। सबसे बड़ी समझने की बात क्या है? शिक्षा माना दिशा, लाइट। नॉलेज माना क्या होता है? लाइट, प्रकाश। तो देखते हैं। तो ये है वो जिसे हम मुरली कहते हैं। परमात्मा शिव बाबा में ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, तो इसे हम प्यार से क्या कहते हैं? मुरली। ये आपको हर ब्रह्मा कुमारी सेंटर के पर जाकर प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आप जब वहां क्लास करते हैं, साल 6 महीने लगातार आप क्लास करते हैं, तो आप दीदी से इस मुरली को प्राप्त कर सकते हैं। या आप रोज सेंटर जाएं। सब ये तो आप सभी के सामने लेके आए, आप सभी के सामने इसलिए लाए जिससे आपको इसकी नॉलेज हो जाए। लेकिन वास्तव में जब आप सेंटर जाते हैं, आप वहां बैठकर एनवायरनमेंट का आनंद लेते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? आप ऑनलाइन सुन सकते हैं, घर में सुन सकते हैं, टीवी से सुन सकते हैं, लेकिन जो वातावरण एनवायरनमेंट होता है ना, उसका अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने एक स्थान बना रखा है, उसे कहते हैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हवा चारों ओर है, व्याप्त है, लेकिन टायर में जब हवा भरते तो वो यूज हो जाती है। ऐसे ही जब वो टायर में हवा भरी जाएगी, उसका भी एक स्थान होगा। अब ये तो है नहीं कि टायर लिया हवा आ जा भर जाएगी, नहीं भरेगी। ऐसी परमात्मा कहते ज्ञान तुम किसी भी माध्यम से सुन सकते हो, लेकिन एक कंपल्सरी जगह होती है जिसे हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर। साइड जो म्यूजिक आएगा उसके लिए सॉरी चाहते हैं, क्योंकि तो आज हम सुनते हैं। देखो शिव बाबा ने क्या कहा है, देखो भगवान हमें कैसे शिक्षा देता है। सबसे बड़ी बात है, भगवान अपनी ब्रह्मा तन से हमें शिक्षाएं देते हैं। कैसे? देखो भगवान क्या कहते हैं, मीठे बच्चे। देखो भगवान की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? वो आते हमें प्यार करता है, कहता है मीठे बच्चे, अपना मिजाज बहुत मीठा बनो। मिजाज माना स्वभाव तो बनाओ, भूले चूके भी किसी को दुख मत दो। क्योंकि भगवान कहता है जो दुख देता है वो दुखी होकर मरता है। आजकल मनुष्य आत्मा दुखी क्यों है? क्योंकि वो दूसरों को दुख ज्यादा दे देती है। पता नहीं लगता कब उसके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, इसलिए किसी ने कहा, ये शब्द संभल संभल के बोलिए, शब्द के न हाथ तर पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द खाओ। इसलिए शिव बाबा ने हमें सिखाया है, कम बोले, धीरे बोले और मीठा बोले। तो आगे क्या कहा? अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चूके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, ये सब दुख देना है। अब आपके मन में ये भी संकल्प हो सकता है कि अगर हम डांटेंगे नहीं तो काम सिद्ध नहीं। बाबा कहते हैं कि डांटना तरीके का है। बाबा कहते हैं ज्ञान देकर साक्षी हो जाओ। साक्षी माना आपने उसे समझा दिया, उसके बारे में अच्छा और बुरा समझा दिया, लेकिन दूसरे की वजह से अपनी स्थिति खराब मत करो। डांट कर केवल आप स्प्रिंग जैसा काम कर सकते हो। उस समय तो आपके सामने वो दब जाएगा, लेकिन जैसे ही आपका हाथ हटेगा वो पंप कर जाएगा। ध्यान रखना। और अब भगवान टीचर बनके हमसे क्वेश्चन करता है। अभी बाप के रूप में हमें प्यार किया कि बच्चे तो अपना मिजाज मीठा बनाओ, भूले चूके किसी को दुख मत दो। अब टीचर बनके हमसे क्वेश्चन करता है। क्या करता है? माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? माया जो आप समझ लो विघ्न कहते थे इसको। माया बच्चों की किस रूप में परीक्षा लेती है, और उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? लाइफ में चैलेंजिंग तो आएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें स्थिर रहने का, अडोल रहने की विधि क्या है? तो उत्तर भी बाबा बताते हैं कि बच्चे इसका आंसर ये है। मुख्य परीक्षा आती है काम क्रोध की। ये दोनों मुश्किल ही पीछे छोड़ते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खटखटाता रहता है। नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा, मुझे ये आ रहा है, मुझे वो आ रहा है। बाबा ने कहा अगर आपको क्रोध आता है तो रोज प्रैक्टिस करो। मैं शांत स्वरूप हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं क्रोध मुक्त हूँ और मेरा चित्त शांत है। क्या? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मेरा चित्त बिल्कुल शांत है, मैं क्रोध मुक्त हूँ।
और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ज्यादा है। तो कहा क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खड़खड़ाता रहता है, देखता है कहाँ ये भौं भौं तो नहीं करते। गुस्से वाला व्यक्ति क्या करता है, चिल्लाता है, एग्रेसिव हो जाता है वो। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। आत्मा क्या एक दीपक है, इसके अंदर रोज ज्ञान योग का घृत डालना होता है, अगर नहीं डालेंगे तो फड़फड़ा जाएगा। और माया के तूफान इसको हिलाने की कोशिश भी करते हैं, इसलिए गीत भी बना हुआ है, आगे आएगा इसके में। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए बाबा कह रहे हैं प्रॉब्लम्स जो आती हैं, चैलेंज है, इसको जीतने का आधार क्या है। रहने के लिए एक सर्वशक्तिवान बाप से योग रखना है, ओनली फॉर एक बल एक भरोसा। जैसे हनुमान जी के पास बहुत ज्ञान, लेकिन उसके दिमाग में उनके दिल में एक ही बात थी, राम राम राम। अंदर खुशी के नगाड़े बजते हैं, नगाड़े माने चिंतन चलता रहे, कौन मिला है, कौन मुझे पढ़ाता है, कौन मुझे शिक्षा देता है। आई प्राउड ऑफ माई लाइफ बिकॉज भगवान ने मुझे चुना है। आई एम द गॉडली स्टूडेंट, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ, पद्मा पदम भाग्यवान। ऐसे चिंतन करने से चित्त शांत हो जाता है और चित्त में खुशी आती है, और जब चित्त बनता है तो चरित्र का निर्माण होता है। तो ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं में पास करा सकता है। क्या कहा ने, ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं में पास करा सकता है। गीत जो भी बताया था ना, गीत ये है, निर्बल की लड़ाई बलवान से। गीत में क्या है, निर्बल, सुना भी होगा किसी ने आपने कि निर्बल की लड़ाई बलवान से, ये कहानी है दूधिए और तूफान की, एक रात अंधियारी। बहुत पुराना संगीत है, हमें भी इतना याद नहीं है। तो आपने देखा ना, बाप टीचर के रूप में भगवान ने हमें शिक्षा दी। अभी आगे भी बाकी है, पूरी नहीं सुनेंगे, लंबी हो जाएगी, फिर आप कहोगे यार वीडियो लंबी कर दिया आपने। फिर कमेंट में लिखो, अगर आपको पूरी सुननी है भगवान कैसे हमें शिक्षा देता है, तो अपने कमेंट के थ्रू बताओ कि हमें आगे की मुरली के बारे में बताओ, और भी इसमें मुरली के बारे में ऐड करो कि भगवान हमें कैसे शिक्षा दे रहे हैं। ये ना हो कि भगवान वरदान बांट रहा है और हम सो रहे हैं। किसी ने कहा भी ना कि भगवान जब बुद्धि बांटते हैं या भगवान वरदान बांटते हैं तो क्या आप सो रहे थे? इसलिए भगवान वर्तमान समय आकर हमें ईश्वरीय ज्ञान दे रहा है। आपके मन में बहुत क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाकर ये हर एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, एनीबॉडी। क्योंकि याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखो अब भगवान को क्या है, नमस्ते भी करना चाहिए। भगवान हमें करता है, हम उसे करते हैं, निरंकारिता है उसकी। तो कैसे होती है नमस्ते? बाबा ने कहा कि मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ये तो भगवान ने कर। अब हमारी बात है, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। और जहाँ बाबा की क्लास करते हैं वहां पे दीदी कहते हैं कि ये कहो कि सदा रहेंगे हंसते, बन जाएंगे फरिश्ते, बन जाएंगे फरिश्ते, चलेंगे परमधाम के रस्ते। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, और लास्ट में आई लव यू बाबा। क्योंकि भगवान कहता है मुझे प्यार करो, क्योंकि प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अब देखो, बाप टीचर के रूप में पढ़ा दिया, अभी इंस्ट्रक्शन दे रहा है बाबा, चेतावनी दे रहा है कि ये करना है। उसको कहते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। 100 बात की एक बात, बाबा कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की। तो बाबा कहते हैं पूरी मुरली का सार बता देता हूं। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। कोई ऐसा कर्म नहीं करना श्राप आ जाए, माना जो भगवान ने दिया उसको विपरीत मिस यूज मत करना, गलत वे में यूज मत करना, वरना वो श्राप के रूप में कहीं आप पर ना जाए। जैसे होलिका को वरदान था, वो आग में नहीं जलेगी, लेकिन उसने एक भक्त को जलाने की कोशिश की, भक्त प्रहलाद को, उसका दुष्परिणाम उसको ही भोगना पड़ा। ऐसी भगवान कहते जो मैं देता हूँ लोक कल्याण के लिए देता हूँ। संसार में दुखों का कारण क्या है? भगवान ने जो भी मनुष्य को दिया उसने अपने लिए स्वार्थ में यूज करना प्रारंभ कर दिया, जिसका परिणाम आज वो दुखी है, परेशान है। और व्यक्ति जितना दूसरों की सेवाओं में लगाता है उतना सुखी होता है। धन आपको बाहर से ताकत दिखा सकता है लेकिन अंदर से नहीं। लेकिन जो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, वो आपको अंदर से मजबूत करती है। आपके कहते हैं ना, जब जेब में होते पल्ले तब करना बल्ले, तो बहुत आसान, लेकिन जब ना हो पल्ले तब करो बल्ले। और इसीलिए किसी ने मजाक में भी कहते हैं कि जब आपके पास होगा पैसा लोग कहेंगे आप हैं कैसे, जब आपके जेब में होंगे पैसे लोग कहेंगे कैसे, और जब हो जाएंगे आप कंगाल तो नहीं पूछेगा कोई आपका हाल। ये तो चलो संसारिक बातें, इनसे हमें क्या करना है, लेकिन हाँ सीखना है,
समझना है, बताना है। तो क्या कहा बाबा ने, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जो अपने ऊपर कृपा की बजाय क्या आ जाए, श्राप आ जाए। कोई भी भूत के वश हो, ट्रेटर कभी नहीं बनना। भूत माने विकार, और विकार के वश होकर कभी भी यज्ञ का विरोधी, परिवार का विरोधी नहीं बनना, क्योंकि भगवान ने हमें दिया है, इसे दूसरों की सेवा में लगाना है। कहते हैं ना, व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए तो लाखों रुपए की पार्टी कर देता है, लेकिन किसी को देने के लिए उस पर पैसे नहीं होते। ऐसी पर्सनल चीजें बहुत सारी होती हैं। भगवान हमें इतनी इतनी शिक्षा देता है। भगवान कहता है आई एम योर टीचर, मैं एक सूक्ष्म, इसलिए भगवान के 3 रूल है, चेक, चेंज। लेकिन इसके बीच में बाबा ने एक बार जोड़ा था रियलाइजेशन। तो क्या आता है, चेक, रियलाइजेशन एंड चेंज। जब तक आप महसूस नहीं करोगे दिस माय मिस्टेक, ज्यादातर आत्मा क्या करती है, चेक कर लेती है कि ये करना चाहिए, लेकिन चेंज नहीं होती। उसका कारण क्या, रियलाइज नहीं करती है, फील नहीं करती है दिस इज माय मिस्टेक, कि मेरी ये गलती है। लेकिन ये इसलिए बाबा कहते हैं। आगे क्या कहते हैं, श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है। श्रीमत क्या होती है, जो भगवान हमें इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे रेल है, रेल की श्रीमत क्या है, पटरी, और बस गाड़ी की श्रीमत क्या है, रोड। ऐसी भगवान कहते हैं मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं ना, उस अनुसार जिंदगी व्यतीत करो। जैसे शास्त्रों में कहते हैं कि जो शास्त्र है ये सब क्या है, मनुष्य को चलने की विधि बताई थी, तुम्हें ऐसे रहना, ऐसे करना, ऐसे। लेकिन मनुष्य ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझने लग गया, तो उसने क्या करा, हर चीज को अपने अनुसार ढाल लिया। शास्त्र है, ज्ञान है, शिक्षा है, कुछ भी है, तो आज उसका परिणाम भोग भी रहा है। नहीं तो आप देखो हमारा शास्त्र कितना पावरफुल होता है। यहाँ बैठ के उसने सूर्य की वो बता देता था, हाथ देख के नवस की बीमारी बता देता था। बताओ, किसी भी गांव के कोने के मंदिर में चले जाओ, वो बता देगा फलानी समय अमावस्या पड़ेगी, पूर्णिमा पड़ेगी, इस दिन ग्रहण पड़ेगा। सोचो, साइंस जो बताती है लिख लिख के पढ़ पढ़ के, वो बैठे बैठे बता देता है। तो ज्योतिष विद्या, स्पिरिचुअल पावर एक बहुत पावर है। भगवान भी कहते हैं तुम्हारे अंदर साइलेंस पावर है। साइंस बड़ी या साइलेंस, कमेंट में बताना, फिर बाबा आंसर बताएंगे। साइंस बड़ी या साइलेंस। दूसरा क्वेश्चन, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। तीसरा क्वेश्चन, गीता का भगवान कौन है। चौथा क्वेश्चन, पतित पावन कौन है। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर बताएं। नहीं समझ आए तो कमेंट में लिखें, नहीं तो किसी नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाए। आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं, कहीं आप फिर ये ना कहना कि हमें बताया नहीं। तो आगे क्या कहा कि श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है, मीन साइलेंस। कभी भी लड़ाई कब होती है, जब 2 हाथ से ताली बजती है। जिस पेड़ में फल होते हैं वो झुकते हैं। और बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है। मिजाज मीन मीठा होना चाहिए। आप तो मॉल्स वगैरह में भी जाते होंगे, तो वहां देखते हैं वेलकम, रिसेप्शंस पर बहुत एक सुंदर होता है। बाबा कहते हैं व्यवहार से ही क्या होता है, कर्म होते हैं। जैसा होगा व्यवहार वैसा होगा सत्कार। हम जो चीज दूसरों से चाहते हैं पहले वो देना सीखें। शिव बाबा ने कहा अगर मान लो आप चाहते हैं दूसरा हमें सुख दे, पहले आप सुख देना। लेकिन कई लोग कहते हैं कि सुख देते हैं लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन से। निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म में कभी भी वो नहीं आता, दुख नहीं आता। क्यों, हमने निस्वार्थ किया। भगवान सदा खुश, क्यों, नो एक्सपेक्टेशन। उसने कहा कि मेरा स्वरूप है सुख देना, ये क्या देंगे आई डोंट केयर, दिस इज माई ओरिजिनल आइडेंटिटी। सेकंड है कभी काम क्रोध के वश नहीं होना। अब यहाँ पे काम क्या है वो आपको बताएंगे। काम स्थूल कर्म नहीं है, यहाँ पे इसको सेक्सुअलिटी कहते हैं, मतलब दूसरे देह की ओर आकर्षण हो जाना, किसी के प्रति नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लेना, ये चीजें होती हैं। बाकी इसकी मोर डिटेल आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाइए। अब देखो, स्वयं बाप रूप में हमें प्यार दिया, मीठे बच्चे स्वभाव ऐसा रखना है। टीचर के उसने हमें शिक्षा दी कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अपने अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, किसी से क्रोध नहीं करना है। अब आगे सदगुरु, तीसरा पार्ट भगवान क्या बजाता है, भगवान तीसरा पार्ट बजाता है सदगुरु के रूप में। अब तीसरा पार्ट क्या है, वरदान, माने सदगुरु देते हैं कि सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे के आकर्षण से परे रहने वाले, सदा हर्षित मुख भव। क्या कहा, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले, सदा हर्षित मुख भव। भगवान बाबा ने विस्तार के, भगवान को हम बाबा कहते हैं क्योंकि पिता है ना हमारा, इसलिए अपने संस्कार बाबा ने विस्तार कर, अपने संस्कारों को ऐसा इजी माने सरल बनाओ तो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे। बाबा कह रहे हैं अपने कर्म, अपने व्यवहार को इजी बनाओ, सरल बनाओ, झुक झुक मर मर सीख सीख। आंधी आती है तो पेड़ झुकता है, और जो ज्यादा कड़के खड़ा तो उखड़ भी जाता है। बाबा ने कहा यदि संस्कार टाइट हैं तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। सरकम परिस्थितियां, अगर आप किसी के आगे ज्यादा खड़ेंगे तो वो भी कम नहीं है, फिर वो भी अकड़े। इसलिए बाबा कहता है निमित्त निर्माण निर्मल वाणी।
संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। जैसे व्यवहार करोगे वैसा मिलेगा। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले, इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे के आकर्षण से परे रहो। जबकि भगवान ने आपको ज्ञान दे दिया कि ड्रामा में सबका अपना पार्ट है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दूसरा, मनुष्य आत्माओं पे कलयुग का प्रभाव ज्यादा है, आपके ऊपर भगवान का प्रभाव ज्यादा होना चाहिए। उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव, तो कलयुग जैसी बातें करते। आपके ऊपर भगवान का प्रभाव कितना है उसका आपके व्यवहार से पता लगता है। हम वो कहते हैं ना, वाणी से व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञान देते, असली पहचान उसके कर्मों से होती है। तो बाबा ने कहा अच्छे और बुरे के आकर्षण से परे रहो। तो ना हमें अच्छाई प्रभावित करे ना बुराई। इसलिए किसी ने कहा भी है, क्या कहा है, ना किसी के अभाव में जियो ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी शिव बाबा ने दी है, इसे बाबा की याद और मस्त स्वभाव में जियो। तो बाबा ने कहा अच्छाई आकर्षित करे या ना बुराई आकर्षित करे, नहीं। दूसरे का क्या व्यवहार है, आई डोंट केयर। जैसे श्री रामचंद्र जी ने, उनकी अपनी एक मर्यादा थी, रावण की अपनी एक थी। श्री राम लंका में भी जाकर रावण नहीं बन गए कि मैं इसको ये कर दूं, उन्होंने मर्यादा पूर्वक ही उसका वध किया, बार बार शांति का प्रस्ताव भेजा। ऐसी भगवान शिव बाबा कहते हैं ना अच्छाई ना बुराई प्रभावित, तब आप क्या रह सकते हैं, हर्षित रह सकते हैं। हर्षित माना मुस्कुराते रहेंगे, बिकॉज भगवान ने भी ज्ञान दे रखे ड्रामा में सब कल्याणकारी है, सबका पाठ अपना अपना है। टीचर का काम क्या होता है, पढ़ाना। ये थोड़ी ना तू फेल हो जाओ तो नौकरी चले छोड़ देगा, नहीं। उन्होंने कहा भाई मेरा काम था पढ़ाना, सिखाना, रिवाइज कराना, बाकी तुम्हारे अपने कर्म और अपना पुरुषार्थ है। ऐसी भगवान कहते मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारे अपने कर्म। ऐसी भगवान हमें भी शिक्षा दे रहे, दूसरों को समझाओ, बताओ अच्छा क्या है बुरा क्या, बाकी वो करना ना करना उनके हाथ में है। अब भगवान हमें स्लोगन देते हैं। स्लोगन क्या मतलब होता है, स्लोगन अगर आप इसको संधि विच्छेद, स्लोगन, स्लो स्लो वो अंदर जाती है। भगवान की एक बात को फील करने की वाली बात है। स्लोगन में क्या कहा, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। क्या क्या कहा, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। यहां समझ सकते हो, अब सर्व प्राप्तियां उन्हीं होती है जो एक ही गीत गाते, जो उस दिन भी बाबा ने कहा था, पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। सर्व प्राप्तियां माना बाबा का मिलना, भगवान का मिलना ही सर्व प्राप्तियां हैं। और जब आपको सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं तो आप संपन्न हो जाते हैं। संपन्न माना संतुष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा का गीत है, पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। तो ये वही है इच्छा मात्रम अविद्या है। जो ऐसे सेंटेंस को इच्छा मात्रम अविद्या माने इच्छाओं का भी ज्ञान नहीं। तो रिपीट, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। ओम शांति। इसकी मोर डिटेल जानने के लिए आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाएं। आप सोचते होंगे बार बार ये शब्द बोलते रहते हैं, वास्तव में हम यही चाहते हैं कि आप सभी परमात्मा शिव जो वर्तमान समय आकर हमें ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं उसके बारे में समझिए, जाने। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताना। देखो मुरली है, ये भगवान के घर से बड़े रिक्वेस्ट से लेके आए थे दीदी से कि दीदी ब्लॉग में थोड़ा सा यूज करना है, सभी भाई बहनों को बताना है, बिकॉज हम एक फैमिली है और फैमिली का फर्ज क्या होता है, सुख देकर सुखी बनाना। ये ना हो कल को आप ये कहें कि आपने हमें मुरली के बारे में नहीं बताया, हमें इसके बारे में नहीं बताया। आप क्या सेशन में नई नई चीजें ऐड करते चले जाएंगे, ब्लॉग के साथ साथ ईश्वरीय सेवाएं भी होती जाए, जिसके माध्यम से आपको शिव बाबा का परिचय भी रहे। ओके फैमिली, मोर डिटेल जानने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और एक और बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट जरूर करें। ज्यादातर क्या देखेंगे आप लोग, वीडियो तो देख रहे हो लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हो, पता नहीं अब उसका कारण क्या है। चाहे कमेंट में आप यही लिख दो, ओम शांति लिख दे करो, बस दैट्स इट, कुछ मत लिखो। बाकी आपके मन में जो क्वेश्चन है वो बताओ, बाकी कुछ नहीं समझा तो कितना लिख दो, ओम शांति। चलो ओम शांति की शॉर्ट फॉर्म लिख दो, OS लिख दो। अब यहाँ पे दोनों चीज आ गई, ओम अनाथ मतलब जीरो बन गया ना, जीरो माना आत्मा हो गया, S माना शिव बाबा हो गया, ये इसको ओम शांति कह दो। ओके फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा वीडियो बड़ी हो गई तो उसके लिए सॉरी चाहते हैं, लेकिन एंजॉय लें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और बाबा की याद करते रहें। एक सेकंड के लिए सोचें, फील करें मैं आत्मा, फ्यू मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, कि मैं आत्मा मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा। यहाँ फील करें मस्तक के बीच में डिवाइन एनर्जी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरे चारों ओर दिव्य शांति। देखें चारों ओर शांति
और संकल्प करे मेरा चित्त, मन और बुद्धि पूरा शांत। I am peaceful soul। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे चारों ओर असीम शांति है। शांति के सागर शिव बाबा से शांति के प्रकाश आ रहा है। मेरा चित्त शांत। ओम शांति।